हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज का शो आपके लिए आ रहा है वॉशिंगटन डीसी के चौथे सालाना साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल से। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत की फिल्में आई हैं इस मरतबा वॉशिंगटन डीसी। 4 सालों से ये फेस्टिवल हो रहा है और इसमें सिर्फ फिल्म्स ही नहीं होती बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। मसलन पाकिस्तान से फिल्म मेकर्स आते हैं, इंडिया से फिल्म मेकर्स आते हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें भी जो फिल्में बन रही हैं कम्युनिटी के थीम्स को लेकर, वो फिल्में भी यहाँ आती हैं और उनको बनाने वाले भी यहाँ आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे होता है बहुत सारा ग्लैमर। सो सबसे पहले क्यों ना देखें रेड कारपेट की रौनकें। Ladies and gentlemen, I declare the 2015 Film Festival open. वॉशिंगटन में एक साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल नहीं थी। जिन लोगों ने इस फेस्टिवल को बनाया उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। हमारे साथ इस वक्त है मनोज सिंह जो डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं। मनोज जी, ये बताइए कैसे आइडिया आया कि वॉशिंगटन डीसी लेकर आएं इंडिया और पाकिस्तान से फिल्में? कुछ सालों पहले मेरे को इच्छा हुई कि मैं भी कुछ करूं। फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैं दूसरी सिटीज़ जाता था, शिकागो, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने, तो मेरे को लगा ये हमारी सिटी में क्यों नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ये 4 साल पहले 2012 में हमने चालू किया। कैसे ग्रो किया है स्कोप में आपका फेस्टिवल? बहुत ज़्यादा, आई मीन एनीथिंग टेक्स टाइम। 2012 में हमने इसको यूनिवर्सिटी में किया था, यूनिवर्सिटी कैंपस में, क्योंकि वी स्टार्ट विद अ लो बजट, देयर आर सो मेनी अननोन्स, बट हम बहुत लकी थे कि हमको बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर और एक्टर्स मिले। फिर हमने बोला कि नहीं, अब ये लेवल पे आ गया है और हमारे पास अब स्पॉन्सर्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि अब इसको हम प्रॉपर थिएटर में ले जाएं, प्रॉपर होटल में ले जाएं। तो लास्ट ईयर से हमने यहाँ शुरू किया, रियो में और कोर्टयार्ड मैरियट में। ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स है, तो हमने डिसाइड किया अब हम यहीं करेंगे इस साल। राइट, और लोग भी सेलिब्रिटी से मिलके बहुत खुश होते हैं। हाँ। तो ये बताइए फिल्म्स किस तरह चूज करते हैं आपके, कौन सी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेगी? बहुत चैलेंजिंग है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, 1 हफ्ते पहले तक हम सिलेक्ट करते रहे, क्योंकि क्या है कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि फिल्म रिलीज़ ना हुई हो और ना अवेलेबल हो इंटरनेट में या डीवीडी में। नहीं तो क्या होता है, लोग आते नहीं है, बोलते हैं हम ये मूवी अगर फ्री में देख सकते हैं तो क्यों यहाँ आए। और फेस्टिवल में आपने इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी जो साउथ एशियन कम्युनिटी फिल्में बना रही है उनको भी जगह दी है। हाँ बिल्कुल। तो कितना ज़रूरी समझते हैं आपके जो अमेरिकन साउथ एशियंस हैं उनको भी अब फिल्म मेकिंग की तरफ लाया जाए और इनकरेज किया जाए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, देखो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड, दिस इज़ एन इमिग्रेंट कंट्री, दैट्स द ब्यूटी अबाउट दैट। सो अपनी कहानियाँ सुनाना कि हम क्या सोचते हैं, क्या सोच विचार हैं, हमारी क्या तकलीफ़ें हैं, तो कहानियाँ हैं अपनी, तो बताना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक सक्सेसफुल फेस्टिवल स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा लग रहा है जितने सारे लोगों को यहाँ देख के। सो वेल डन। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल द स्टार ऑफ every red carpet, Sarmad Sultan Kuzit. Sarmad, congratulations, Manto has finally arrived to Washington DC. कैसा लग रहा है? काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा है जी, और मैं पहले अमेरिका नहीं आया, तो मेरे लिए तो सब कुछ ही बहुत एकदम it's really like overwhelming and disorienting at the same time. आपके लिए एक फिल्म मेकर होते हुए और एक एक्टर भी होते हुए कितना ज़रूरी था इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनना? जब आप फिल्म बनाते हैं, गाना लिखते हैं, गाना गाते हैं, सो आपको ऑडियंस चाहिए होती है, आपको लोग चाहिए होते हैं, उनका रिस्पांस चाहिए होता है। सो ऑफ कोर्स जी, एंड आई थिंक जितनी हमारी कम्युनिटी ऑल ओवर द ग्लोब फैली हुई है, सो उनको तो बहुत कनेक्शन जो है वो मिस करते हैं। सो दैट वेज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली लेट इट रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज इट कैन। और लास्टली, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इस फिल्म फेस्टिवल में। क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स कि उनका काम भी ग्लोबल लेवल पर अब नज़र आए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले? देखिए जी, एक्चुअली हमने बीच में एक बहुत स्लम्बर का फेज़ गुजरा है जब फिल्में नहीं बन रही थी। सो आई थिंक 2-3 साल से कुछ बेहतर हो गए हैं हालात, सो फिल्में बना रही हैं। आई थिंक फिल्म मेकर्स को सिर्फ फिल्में बनानी चाहिए एंड दे विल काइंड ऑफ ट्रैवल, वॉक, रन ऑन देयर ओन। ज़बरदस्त। हम चाहेंगे आपका पहला ट्रिप है अमेरिका में और पहली बार मंटो के साथ आए, बहुत सारे एंजॉय करें और हमारी तरफ से बहुत कंग्रेचुलेशंस।
इस वक्त मेरे साथ हैं हुमा मुस्तफ़ा बेग, फॉर्मरली हुमा मुस्तफ़ा, और जो लोग 80s और 90s में PTV देख चुके हैं उनको याद होगा कि हुमा को बहुत दफ़ा उन्होंने TV पे देखा. So it's such a pleasure to have you here. Thank you very much. You're giving away my age. Well, mine too, I guess. तो ये बताइए, इस फिल्म फेस्टिवल में आपकी डॉक्यूमेंट्री आई है वेल्स एंड वॉल्स. थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, क्या टॉपिक है उसका. आपको पता है कि 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो कुछ ख़वातीन आई थी सामने इलेक्शन में, और जैसे ही मुझे उनको पता चला मैंने कहा कि इन लोगों के दिमाग ख़राब है कि ये लोग इलेक्शन में बाहर आ रही हैं. 2 तालिबान एरिया से थी, एक बॉन्डेड लेबर और एक ट्रांसजेंडर, और पाकिस्तान में इन सब के बारे में हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. तो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके घर जाके रहूँगी और मैं देखूँगी कि क्या होता है. वांटेड टू मेक अ स्टोरी, एंड आफ्टर डूइंग द फिल्म आई मस्ट से कि वी वांट टू रीडिफाइन कि पाकिस्तानी औरत होती कौन है. वो आप और मैं या अर्बन जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक फैसेट है, लेकिन असली पाकिस्तानी औरत वो है जो दूर दराज ऐसे काम कर रही है जो अगर दुनिया को पता चल रहा है तो शी विल बी एन इंस्टेंट हीरोइन. ये औरतें दे आर द वंस जो मैं आई होप एक दिन उनको हम लीडर माने बिकॉज दे हैव प्रूव्ड इट. वंडरफुल. ये बताइए, इस फेस्टिवल में ज़्यादातर तो फीचर फिल्म्स हैं और नॉन फिक्शन, बल्कि फ़िक्शन फिल्म्स हैं. आपकी एक नॉन फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. कितना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए ऐसे फेस्टिवल्स का हिस्सा बनना? फॉर मी इट वाज नॉट कि ये मेरी फिल्म है तो मुझे इसके लिए कोई ऑडियंस चाहिए. मुझे उन औरतों की आवाज़ सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था. वंडरफुल. थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशंस, आप इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं. ये पाकिस्तानियों के लिए यकीनन बहुत फ़ख्र की बात है. बहुत शुक्रिया. इस वक्त मेरे साथ हैं रवि कपूर, जिनकी फिल्म मिस इंडिया अमेरिका इस फेस्टिवल में शामिल है. बिटवीन films that are being made in South Asia and films that are coming from the South Asian community living in America, do you see any similarities or any major differences? I do feel like we are वो बहुत हद तक बहुत मुख्तलिफ जगह हैं और इसके साथ साथ शानदार और दिलचस्प भी, क्योंकि मुझे यूं लगता है जैसे मुझे ये एहसास हो गया है कि हम कुछ हवालों से कुछ हद तक उनसे अलग हो चुके हैं और हम बहुत मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात के बारे में बता रहे हैं. Wonderful. Congratulations on having your film here at the DC Film Festival. Thank you so much. Wow, red carpet was full of glamour and talent. यहाँ पे लेते हैं एक छोटे से ब्रेक और DC के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में कुछ ही मिनटों में वापस आएंगे. Stay with us. मंटो के बारे में बातें होंगी सरमद सुल्तान खूसट के साथ. Stay with us. वेलकम बैक. आज का शो आपके लिए आ रहा है 4th एनुअल DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल से. और वैसे तो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल का सोच के जहन में ये ख्याल आता है कि पूरे जनूबी एशिया से फिल्में होंगी, बट टू बी ऑनेस्ट इस फिल्म फेस्टिवल में ज़्यादातर फिल्में तो भारत और भारतीय अमेरिकन कम्युनिटी की जानिब से पेश की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी यहाँ कुछ फिल्में आई हैं. पाकिस्तानी यहाँ जब अपनी फिल्में लेकर आते हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, इस बारे में ताबिंदा नईम ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें की पाकिस्तानी फिल्म मेकर से. चलकर देखते हैं. लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती. जब कोई कहानी मेरे कलम से निकल जाती तो उसका छपना लाजिम हो जाता. मंटो के बच्चे को इस कदर बदनाम करें कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे. बड़ा कम वक्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता. मंटो से कहूँ तुम पे भी कुछ लिख दे, मशहूर हो जाओगे. क्या होगा पता नहीं अब क्या. Manto's director and lead actor Sarmad Khusat among us today. बहुत से लोग आज जो फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं वो जब बाहर निकलेंगे सिनेमा से फिल्म देखकर तो वो मंटो के बारे में आपके ख्याल में आपस में क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में जब भी लोग देखते हैं तो वो अमूमन वहाँ पे एक रिस्पॉन्स यही पता चला कि क्रेडिट्स चल जाते हैं, लाइटें ऑन हो जाती हैं और आवाम बैठी रहती है. तो कुछ सोचने पे शायद मजबूर करे. एक सेंस ऑफ लॉस, मतलब एक नुकसान, एक खसारा जो हम सबका हुआ. लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता ताकि तख्ता स्याह की स्याही
और नुमायां हो जाए। आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि मंटो एक ऐसी शख्सियत थे और उनके बारे में लोगों की बहुत इंतहाई किस्म की राय है उनके काम के बारे में। लोग मंटो का नाम सुनकर ही बस मंटो की जो शॉक वैल्यू है उस वजह से आपने मंटो को फिल्म बनाने का सोचा? मंटो साहब को हमने उमूमन 2 वजूहात के लिए याद किया या याद रखा। एक तो जी जो हम इतने बड़े लेजेंड के साथ ज़्यादती कर चुके थे उनकी ज़िंदगी में भी, उनके मरने के बाद भी। पाकिस्तान में आई एम श्योर आपके इल्म में भी होगा, कभी टेक्स्ट का हिस्सा बना के नहीं पढ़ाया गया मंटो साहब को। PhD MPhil लेवल पे लोग बाय चॉइस करते थे तो कर लेते थे, लेकिन एक रिजेक्शन, एक चीज़ को खुद से दूर रखा गया। तो एक वजह वो होती थी उनको याद करने की। दूसरी होती थी कि जब भी कोई TV, फिल्म, रेडियो, स्टेज के हवाले से भी मंटो साहब पे गुफ्तगू होती थी या उनके काम के हवाले से, तो उसमें सिर्फ सनसनी को कैश किया जाता था। तो ये दोनों काम हमने कोशिश की है हम फिल्म में ना करें। तो जब मंटो बना रहे थे उस वक्त आपको क्या तवक्को थी, किस तरह का रिएक्शन आएगा? और जब से मंटो रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ तरह से लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ हैरान कुन थी आपके लिए उनके रिएक्शन? मंटो साहब के हवाले से पहले तो दो एक बातें मैं ज़रूर क्लैरिफाई ये कर दूं कि जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ, उसका अहाता कोई एक फिल्म नहीं कर सकती। कौन है ये गुस्ताख? दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बायोपिक। जो वाक़यात हैं उनमें ड्रामाई वो जो एक है लाइसेंस लिया गया है, मगर साथ ही साथ उनको वाइट वॉश नहीं किया गया। मुझे लगता है हीरोज़ जो होते हैं वो हीरोज़ होते हैं, उनका बड़ापन होता है, मगर वो इंसान भी हैं अपनी खामियों के साथ, अपनी इल्लतों के साथ। सो मैंने भी जी बहुत जज्बाती लेवल पे अप्रोच किया इस चीज़ को, तो मैं प्रिपेयर्ड था बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि कुछ लोग एक ख़ास तरह की एक पोजेसिवनेस उनके बारे में रखते हैं, जो लोग जिनको लगा कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेजेंट सरप्राइज़ जो मिला वो ये कि एक ऐसी ऑडियंस देखने के लिए चली गई जो कि हमारे जहन में भी नहीं था, मतलब वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, जिनको हम आजकल का मतलब यूथ कहते हैं, जिन्होंने मंटो नहीं पढ़ा था, वो गए और वो एक बहुत अजीब सा एक ताल्लुक बना के आ गए। अगर मंटो खुद आपकी ये मंटो देखें, कि अगर उन्हें आपको अपना फीडबैक देने का मौका मिले तो वो क्या कहेंगे? आई डोंट नो जी, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि जब वो देखें तो वो कुछ अच्छा सोचें। लेकिन अगर वो मुझे नज़र आए तो मैं उनसे जाके सिर्फ यही कहूँगा कान पकड़ के कि अपने कान के गलतियाँ और जो कुछ भी है, लेकिन मेरी नीयत और जो मेरा इश्क है वो आपसे वो बहुत सच्चा है। घोड़े पे कहानी लिखी है। कौन है ये गुस्ताख? मंटो जिस ज़माने में लिख रहे थे उस ज़माने में पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान था। राइट। क्या सोच रहे थे आप? आपको डर नहीं था कि इससे कितने मरहलों पर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? जोम में या जिस मर्जी उसमें आप उसको समझ लें, लेकिन आई एक्चुअली थॉट आई डोंट केयर। मुझे लगा कि मुझे ये काम करना है और ये मुझे नहीं पता ये करियर के लिए करना है, फिल्म के लिए करना है, रिवाइवल के, कुछ नहीं था दिमाग में। और सिर्फ इसमें कोई मेरे अकेले के करने वाला ये काम यकीनन नहीं था जी। शाहिद महमूद नदीम साहब, उन्होंने हमेशा इस तरह के ज़रा धड़ल्ले से काम किए हैं। उनकी स्क्रिप्ट, उनकी रिसर्च थी। एंड मेरे प्रोड्यूसर्स आसिफ रज़ा मीर साहब, बाबर जावेद, उन्होंने जब कहा नहीं जी करते हैं, तो वो आई थिंक सबके हौसले मिलके एक तो वो बन गया। मुझे ये पता था कि जी मेरे अकेले के ऊपर ये सिर्फ नहीं आएगी। इस वक्त जो मंटो लगी है और जिस तरह की मंटो लोग देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि कितनी सेंसर हुई है तो क्या कहेंगे आप? सेंसर वाज द ओनली फेज जहाँ पे आई वाज वेरी स्कैर्ड, आई वाज नर्वस बिकॉज तब भी मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था कि बहुत ज़्यादा अगर काट पीट हुई तो फिर मैं लड़ूंगा, लेकिन सेंसर्स ने कुछ नहीं काटा। फिर क्या सेल्फ सेंसरशिप का इस्तेमाल किया? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द सोल ऑफ मंटो साहब। जो बच्चे 1980 में जो स्कूल जाते थे और 1990 में जो उस दिहाई में स्कूल जा रहे थे, उनके अंदर एक सेंसरशिप तो बन जाती। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि मुझे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। हम सफ़र के बाद आप मंटो तक आए हैं, अब मंटो के आगे सरमद खुसट के लिए क्या है? टेलीविज़न से फिल्म की तरफ आने का मकसद ही ये है कि आप थोड़ी और चीज़ों से ज़रा बेपरवाह होकर आप वो करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। तो बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स फॉर मंटो हैव बीन सो सरप्राइजिंग कि अब आई थिंक हम सब लोगों के कुछ हौसले बुलंद हो रहे हैं कि चलो भाई हम
छोटे स्केल के ऊपर ही सही, मगर कहीं ना कहीं इस तरह के काम की एक कोई पजीराई है। हमें लग रहा है कि जी अब सब लोग अपने अपने तौर पे जो बात दिल से करना चाहते हैं वो ज़रा, वो पंजाबी में कहते हैं खुल डुल के, तो खुल डुल के बात हो सकती है। ये रेल तो चलती जाएगी, मंजिल तो कभी आ जाएगी। मंटो जिंदाबाद। यहाँ पे लेंगे एक छोटे से ब्रेक, लेकिन शो में अभी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। भारतीय फिल्मी सितारों से आपकी मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की पाकिस्तान की उभरती हुई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और अब आपको मिलवाएंगे भारत से आने वाली दो बहुत ही टैलेंटेड और ग्लैमरस खवातीन से। एक तो है रिया सेन, जो बहुत ही फेमस मॉडल भी हैं, बहुत सी म्यूजिक वीडियोस में भी आ चुकी हैं और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पे इन दिनों अपने आप को मनवा रही हैं। और उसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे अपर्णा सेन से, जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन एजाज पद्मश्री वो हासिल कर चुकी हैं। उसके अलावा 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में तो अनगिनत अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। तो चलकर इन दोनों से मिलते हैं और जानते हैं कुछ इनके करियर के बारे में। मेरे साथ है रिया सेन, और रिया आती हैं एक बहुत लॉन्ग लाइन ऑफ टैलेंटेड वुमेन से, सुचित्रा सेन, मुनमुन सेन, राइमा सेन। और आप ये बताइए, सिंस यू हैव सो मेनी अमेजिंग एंड टैलेंटेड वुमेन इन योर फैमिली, उससे प्रेशर पड़ता है आप पे, या डू यू फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम? It is pressurizing, but I think it's fantastic. I feel very privileged and proud to belong to a family of such beautiful women, such beautiful actors, such powerful people. ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं क्या जो सिर्फ एक्ट्रेसेस को ही फेस करने पड़ते हैं, जो मेल स्टार्स को नहीं करने पड़ते? I think it's in every industry there's some kind of inequality somewhere, but it's up to you. It's up to you how you deal with it as an individual, and you can't really like. People are going to do what they have to do. You have to stand up for your rights. You have to fight for your own civil rights, and you have to be strong enough to deal with it. ऑब्जेक्टिफिकेशन जो औरतों की होती है फिल्मों में, क्या वो एक ज़रूरी चीज़ है फिल्म बेचने के लिए, या एक ऐसी चीज़ है जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही, हमको मेंटली उससे आगे अब बढ़ जाना चाहिए? It's not about ज़रूरी or not. I think it's just a demand. It's the way the masses want to see Bollywood films. I'm also doing Bengali films, and in Bengali films you don't need so much of drama that Bollywood films need. So whether it's an item song or not, it's not looking down on women. It is needed in a film to sell a film, and I think it is important. I've just shot for 2 item songs. I'm starting 2 Bengali movies where my role is lovely. Finally, after many years of acting and proving myself, even after getting the Best Actress award for Noku Dubi, I've still had to prove myself time and time again to get the kind of roles that I am choosing and I am being offered today. कोई ऐसा रोल या कोई ऐसी चीज़ जो आप कहेंगी नहीं, दिस इज़ अ रेड लाइन, इसको मैंने क्रॉस नहीं करना, ये मैं नहीं करना चाहती? No, I haven't thought of that now. I'm okay to do anything. As an actor, you can't really have a limit. आप बहुत से लोगों की फेवरेट मॉडल हैं, बहुत से लोग आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं, एंड यू हैव मेंटेन्ड योर ग्लैमर। ये बताइए, कोई एक्ट्रेस जिसको आप बहुत पसंद करती हैं एंड यू लुक अप टू हर, कि इसका काम इतना अच्छा है कि मैं भी चाहूँगी मेरा करियर ऐसा जाए? I think my grandmother's work is beautiful. I'm not just saying so because she's my grandmother. But till today, when you watch her on screen, she lights up the screen. She's magic. Every time I see a film, I fall in love with the film. I fall in love with the actor. Zubeda, I fell in love with Karishma Kapoor. In Chandni Ba, I liked Tabu. So there are many actors which you fall in love with when you watch the film, when you like the film. There's no favorite. But yeah, you learn something from each person, and that's great, I think. Well, thank you so much. Voice of America के लिए टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया. It was lovely talking to you. Lovely talking to you too. Thank you.
अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए टाइम निकालने का। क्या चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए एक वुमेन डायरेक्टर होते हुए, एक औरत होने के नाते इंडस्ट्री में? देखिए, औरत होने के नाते ऐसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने नहीं आई, लेकिन जो सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किया, जिस किस्म के फिल्म्स मैंने बनाई, कमर्शियल टाइप के नहीं थे, इसलिए प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं आए। वो समझते थे कि दिस इज फिल्म इज़ नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल, सो फंडिंग मुश्किल होती थी। हाँ, आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करना, अवार्ड्स हासिल करना, या हिट फिल्म देना? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ, वो अच्छी तरह से फिल्म में हासिल करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। आपने ज़्यादातर टाइम बंगाली सिनेमा में गुजारा एंड आई नो कि बहुत से इंडियन फिल्म मेकर्स रीजनल सिनेमा की टर्म पसंद नहीं करते जब हिंदी सिनेमा से कंपेयर की जाए। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि जब हिंदी सिनेमा ग्लोबली इतना पॉपुलर है, तो उससे जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस का सिनेमा है, क्या उसको फ़ायदा हो रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, या उनको नुकसान हो रहा है कि वो हिंदी फिल्में अब ज़्यादा बड़े बजट की बन रही हैं? ये तो सही बात है कि हिंदी फिल्म्स ही देखते हैं, ज़्यादातर से लोग हिंदी फिल्म्स ही देखते हैं, लेकिन क्या है वो रीजनल फिल्म्स वो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब किस्म के जो रीजन्स हैं हमारे भारतवर्ष में, वहाँ की फिल्म्स देखने की मौका मिलना चाहिए। आप खुद एक एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, डायरेक्टिंग करना पसंद करती हैं। आपकी बेटी कॉन्कना सेन शर्मा, वेल नोन नेम एंड वेरी वेल लव्ड इन पाकिस्तान एज वेल। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे औरतों की जो जिस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं औरतें, उस बारे में आपसे थोड़ा पूछना चाहती हूँ। आइटम सॉन्ग्स होते हैं, मसाला फिल्में होती हैं, तो बहुत सी औरतें तो ये कहती हैं कि नहीं, ये वुमेन्स फ्रीडम का एक सिंबल है कि हम जैसे चाहें कपड़े पहन सकते हैं, जैसे चाहें रोल कर सकते हैं। आप बताएं, ये नेसेसरी ईवल्स हैं ये, या इससे नुकसान होता है औरतों का? नुकसान तो होता ही है, मेरे ख्याल से नुकसान होता है। जैसे चाहे कपड़े पहन सकती हैं औरतें, वो बात नहीं है, लेकिन व्हेन अ वुमन इज कंपेयर्ड टू फूड दैट डिलिशियस फूड सर्व्ड अप, all that sort of thing I don't like. I don't think that is very good for the image of woman. There are many sides to a woman, many aspects to a woman, that it is important in a male-dominated society that women should be respected. And women will be respected if they are shown as strong, positive creatures, strong, positive human beings. Even they can be negative also, but they should be strong. They should be shown as strong. It's only the men who are strong, it's the women who are weak. They can only dance, they have to be rescued. ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अपनी बेटी कॉन्कना सेन को कभी किसी किस्म का रोल करने से मना करेंगी आप? कैसा रोल होगा वो? नहीं, मैं मना नहीं करती, वो खुद तय कर लेती है क्या फिल्म्स में काम करेंगी, किस में नहीं करेंगी, वो खुद तय कर लेती है और अच्छी तरह से तय कर लेती है। Thank you so much Aparna ji, and we really welcome you in Washington DC and on Voice of America. Thank you so much. Thank you very much. ये था हमारा आज का शो। आपको पाकिस्तान और इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों से मिलकर कैसा लगा, हमें फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर बताइएगा। Until next week, खुदा हाफिज़।